जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय संस्कृत 19 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। इसके पहले आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ था, जैसा हमने डाला था सेम टू सेम उसी प्रकार आपके एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आया था। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको संस्कृत का असली क्वेश्चन पेपर का पूरे का पूरा सोल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि बच्चों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में संस्कृत में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका सिंगल नंबर भी कहीं पास का बच्चों कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, निर्देश दिया गया है सर्वे प्रश्न अनिवार्य। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। पहला प्रश्न है, अहम स्वः ग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर करेंगे बच्चों स्वः। दूसरा है, सदाचारा एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर बा एव। तीसरा है, रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आ एक वचनम। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सप्तमी विभक्ति। पांचवा है, नदा इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक वचनम। छठवां है, रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आ प्रथमा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। इसका पहला नंबर है, पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकारा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकारा अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। तीसरा है, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गा अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। चौथा है, निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्गा अस्ति। इसका भी आंसर हो जाएगा ना। पांचवा है, भविष्यत इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषा अस्ति। इसका आंसर करेंगे ना। छठवां है, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आम। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न है, युग्मविल्लम कुरुत। पहला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 4 द्वंद्व समास। दूसरा है, जगदीशा व्यंजन संधि है। तीसरा है, पीताम्बरा बहुब्रीहि समास। चौथा है, विद्यालय दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। पांचवा है, चौरात भयम। इसका आंसर हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष है। और छठवां है, मनोरथा। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न तीसरा भी अपना युग्मविल्लम मतलब सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, एक पदेन उत्तरम लिखा थे। पहला प्रश्न है, अत्र जीवतम किदृश जातम। इसका आंसर हो जाएगा दुर्वहम। दूसरा है, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशेव गुरु। इसका आंसर करेंगे उपनयनोपदेशेन। तीसरा है, पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर करेंगे कतवतु। चौथा है, गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तुमुन। पांचवा है, वर्तमाना इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। सानच हो जाएगा। और छठवां है, सर्वदा सर्वकार्येषु कालवती। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बुद्धि। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए डियर, पांचवा क्वेश्चन, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला है, आम्रम इत्यस्य पदस्य रसालम पर्याय भवति। तो पांचवें का पहले का आंसर हो जाएगा रसालम। दूसरा है, शरीरम इत्यस्य पदस्य तनु पर्याय भवति। दूसरे का आंसर तनु। तीसरा है, सुलभा इत्यस्य पदः दुर्लभा विलोम पदम अस्ति। तीसरे का आंसर हो जाएगा दुर्लभा। चौथा है, सार्थकम इत्यस्य पदस्य निरर्थकम विलोम पदम अस्ति। तो चौथे का आंसर हो जाएगा निरर्थकम। पांचवा है, मधुराभि गीतानि इत्यस्मिन् पदौ गीतानि विशेष्यम अस्ति। तो पांचवें करेंगे गीतानि। और छठवां है, सुंदरा बालिका इत्यस्मिन् पदौ सुंदरा विशेषणम अस्ति। तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों सुंदरा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, उत्तराणि पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखा। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। छठवां प्रश्न देखिए, रामाय कुशलवयो कांठश्लेषस स्पर्शा कीदृशी आसीत। इसका आंसर हो जाएगा रामाय कुशलवयो कांठश्लेषस स्पर्शा हृदयग्राही आसीत। सतवां है, केन समा बंधु नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन समा बंधु नास्ति। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे सामने, वस्तुतः चौरा का आसीत। तो वस्तुतः चौरा ग्रामस आरक्षी एव आसीत। नौमा है, जना किमर्थम पदाति गच्छन्ति। इसका आंसर हो जाएगा जना परम अर्थ कार्यन पराति गच्छन्ति। 10वां है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। इसका आंसर करेंगे बच्चों अस्माकं पर्यावरणे जलम धरातलम वायु एव दूषितम अस्ति। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यानाम शुद्धिकरणीय। तो अशुद्ध वाक्य में जो लिखा उसको शुद्ध करके लिखना है। कोवापि दो, कोई दो करना है इसमें से। पहला हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। इसका आंसर हो जाएगा श्री गणेशाय नमः।
दूसरा है वृक्षस्य पत्रम पतति, इसका आंसर हो जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। तीसरा है सीता रामस्य सह वनम गच्छति, इसका आंसर करेंगे सीता रामेण सह वनम गच्छति। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 12, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत क्वापि चत्वारि, कोई 4 करना है। पहला है सदा समय से सदुपयोग करणीय, तो पहले का आंसर हो जाएगा सदा। दूसरा है अत्र जीवनम दुर्महम अस्ति, दूसरे का आंसर हो जाएगा अत्र। तीसरा है इदानी वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषम अस्ति, तीसरे का आंसर करेंगे बच्चों भ्रसम। चौथा है सर्वे समय महत्वम विद्यते, इसका आंसर हो जाएगा यथासम्यम। पांचवा है मयूरा अहिमुखा इति नामना अपि ज्ञायते, और छठवां है बकाह अविचला स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए डियर प्रश्न 13 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण लिखते। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको नंबर 1 कर देना है, चौथे को बच्चों आपको नंबर 2 करना है, दूसरे को नंबर 3 और पहले को नंबर 4। आप ऐसे ही इस अकॉर्डिंग लिख देंगे, यही घटनाक्रम संयोजन या फिर इसको बोलते हैं कथाक्रम संयोजन, ये पूरा हो जाएगा। 14 नंबर है वाच्य परिवर्तन कुरुत क्वापिदो, कोई 2 करना है इसमें से। पहला है साह रोटिका खादति, कर्म वाच्य, इसका आंसर हो जाएगा केन रोटिका खादति। दूसरा है गायकेन गीतम गीयते, इसका आंसर हो जाएगा गायकेन गीतम गीयति। प्रश्न 15 प्रश्नपत्रे समासगतान श्लोकान विहान स्वपाठ्य पुस्तकस्य एकम सुभाषितम श्लोक लिखते। या तो यहाँ पे सुभाषितानी श्लोक लिखना है एक ठो। प्रश्न 16 देखिए स्थूल पद प्रश्न निर्माण कुरुतु, तो इसमें प्रश्न निर्माण कुरुतु करना है। देखिए पहला जो दिया गया है न्यायाधीशा बंकिम चंद्रा आसीत, तो जहाँ पे बंकिम चंद्रा वहाँ पे आपको लगाते हैं न्यायाधीशा कह आसीत। प्रश्न 17 अधोलिखितानि वाक्यानि काकम प्रति कथयति कोऽपि दो, इनमें से कोई 2 करना है। पहले नंबर है सभ्यधानम न चरित्र लोपाय, और दूसरा है जनानाम तस्य न पोधनम, का और कम में इसका आंसर करना है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है अधोलिखितम नट्यांशम पठित्वनम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखत। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया बच्चों इसके आंसर हमें ऊपर से ढूंढकर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत सिंपल है अधोलिखितम गद्यांशम सम्यकम पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च लिखत। तो जो गद्यांश दिया गया है इसके आंसर ऊपर से ढूंढकर कर देना है। प्रश्न 20 देखिए अधोलिखितम पद्यांशम सम्यकम पठितोनाम प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा च उत्तरम लिखा। तो यहाँ पे भी बच्चों सेमी क्वेश्चन नंबर 20 भी है, जैसे है महान रिपु का असित, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरथयो महान रिपु। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना है। जैसे पहला है सन्यासी कुत्र बसति इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा कस्मिन् प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति सन्यासी नदी तीरे कश्चित् स्मृति अभवन। ये आपको पूरा तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शत शब्देषु संस्कृत भाषा निबंधम लिखत। पहला आया है संस्कृत भाषा महत्व, दूसरा कवि कालिदासा, तीसरा छात्र जीवनम, चौथा है दूरदर्शनम। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर है स्वप्रचार कर अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषा लिखा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में आपका सार्थ प्रार्थना पत्र आपको कर देना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों सॉल्यूशन बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी बच्चों को मत। धन्यवाद।